यहाँ के किसानों की एक अच्छी चीज़ है कि एक ही क्रॉप पर निर्भर रहने की बजाय कुछ कुछ हिस्से में अलग अलग फसलें लगाते हैं। औषधीय और मसाला फसल के रूप में कलौंजी की खेती की जाती है। लागत तो वैसे गेहूँ से भी आधी लागत है जी मैम। 25,000 रुपये बीघा, 2 बीघा का 50,000 रुपया हो गया। और इसकी फसल जाएगी अपने को 18 से 20,000 रुपये कुंटल। और एक बीघे में कम से कम 5 कुंटल निकलता है कलौंजी। जैसे उत्पादन के ऊपर है, कुछ साल कम भी निकलता है, मगर कम से कम 10 कुंटल हो गया तो 20,000 से इसकी लागत होगी कम से कम 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 में से अपन 50,000 हटा देंगे उसको तो 1.5 लाख रुपए की बचत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के इंदौर ब्लॉक के गढ़ी गांव में, जहां पर बहुत सारे किसान अच्छी संख्या में औषधीय फसलों की खेती करते हैं। हमने आपको अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो में दिखाया कि एक किसान है जिन्होंने अश्वगंधा की अच्छी खेती की है। साथ ही इस गाँव में 50 से ज़्यादा किसान हैं जो अश्वगंधा की खेती करते हैं। उसके अलावा भी यहाँ जैसे कुसुम है, कलौंजी है, ऐसी औषधीय फसलों की भी खेती होती है। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ जिस खेत में, ये पूरी जो खेती है करीब 1.5-2 बीघा ज़मीन में, ये औषधीय फसल, मसाला फसल कलौंजी की खेती है, जिसे करने वाले यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं राहुल पटेल। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे विस्तार में इस विषय पर बातचीत करते हैं कलौंजी की खेती के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आपने हमारा गाँव चुना और आप इतनी कड़ाके की ठंड में आप हमारे बीच पधारे, तो बहुत बहुत वादन अभिनंदन आपका। जी मैं राहुल पटेल, ग्राम गढ़ी, जिला इंदौर, तहसील खोटेल। थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और हम खुद कोशिश करते हैं कि देश के जिस भी राज्य में जाते हैं, ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर ऐसे किसानों को खोजें, ढूंढें, बातचीत करें जो देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, खेती में कुछ अच्छा कुछ नया कर रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में हम हैं, दिल्ली के मुकाबले यहाँ ठंड बहुत कम है, अच्छा चमचमाता सूरज निकल रहा है, जिसके बीच आप कलौंजी का अच्छा खेत देख सकते हैं। कलौंजी की खेती के विषय में मैं बात करूं, उससे पहले जो एक मुख्य विषय इस पर मैं बात करूंगी कि देश में बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि खेती घाटे का सौदा है और यूथ के लिए एक अच्छा व्यवसाय खेती बिल्कुल भी नहीं है। राहुल जी को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक युवा किसान है। तो पहले उनसे थोड़ा इस विषय पर मैं एक सवाल छोटा सा, कि जब आज के दौर में लोग IT कंपनीज़ की तरफ भाग रहे हैं, अन्य व्यवसायों को खोज रहे हैं, बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, खेती को आपने अपने स्वरोजगार के तौर पर या कहें अपने फ्यूचर के तौर पर चुना, उसके बारे में पहले एक आंसर छोटा सा करें कि ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि खेती भी की जा सकती है। जी मैम, सबसे पहला तो कि अपना मुख्य काम है खेती करना। जी मैम, क्या है, चाहते तो अपन भी नौकरी कर लेते हैं, मगर नौकरी करो और वहाँ पे किसी की सुनो, उससे अच्छा अपनी खेती करो अपने हिसाब से। जी, अपने काम के अपने मालिक। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैम, 12th तक पढ़ाई की है और उसके बाद खेती को स्वरोजगार के तौर पर चुना। कलौंजी की खेती करते हैं। कलौंजी की खेती के विषय में आप थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपने ये 2 बीघा जमीन पर खेती की है कलौंजी? हाँ, 2 बीघा कलौंजी लगा रखी मैम। अच्छा, इस बारी लगी है इसको। इसके अलावा भी खेती योग्य जमीन है आपके पास? है ना, लहसुन भी है, पास में ही है, दिख रहा होगा खेत। कुल कितनी जमीन है आपके पास और कौन कौन सी फसलें हैं? 11 बीघा जमीन है और कलौंजी है, लहसुन है, गेहूँ है, प्याज है और अश्वगंधा भी है। 3 साल से हम भी लगा रहे हैं। जी। तो यहाँ के किसानों की एक अच्छी चीज़ है कि एक ही क्रॉप पर निर्भर रहने की बजाय कुछ कुछ हिस्से में अलग अलग फसलें लगाते हैं। औषधीय और मसाला फसल के रूप में कलौंजी की खेती की जाती है। पारंपरिक फसलों से अलग मुनाफा देने वाली फसल कलौंजी कही जाती है। मैं सही कह रही हूँ सर? लागत कितनी रहती है, मुनाफा कितना रहता है अन्य फसलों के मुकाबले? जो परंपरागत फसलें होती हैं, लागत मुनाफे का प्रतिशत वो एक बार 2 बीघा के हिसाब से बताएं। जी मैम, पहले तो एक थोड़ा सा विषय ये है कि अपना हम हर साल गेहूं लगाते थे। पिछले साल गेहूं कम निकले, तो उसी हिसाब से अपन ने इसका विकल्प ढूंढा कि अब कलौंजी की खेती का। मैम ने अपने को बताया कि आप कलौंजी की खेती करो, तो मैम ने बीज अवेलेबल करवाया अपने आत्मा ग्रुप से। मैम है अपनी, तो उनके द्वारा बीज मंगवाया मैम, और 250 रुपये किलो ही बीज मिला अपने को। तो 900 रुपये में 1 बीघे की बीज आ जाता है। बीज दर भी कम और खेत हकाई करके इसको उड़ा दिया और उसके बाद पानी लगा दिया। तो थोड़ा सा एक इसकी एक खासियत है कि उगती थोड़ा लेट, कम से कम 15 से 20 दिन लेती है कली फूटने में, और थोड़ा स्लो ग्रोथ है उसकी। एक बार उग के आ जाती है, उसके बाद तो अच्छी ग्रोथ है उसकी। तो कब आप बुआई करते हैं और
कितना समय लगता है बुआई से लेकर फसल प्राप्त होने तक के समय में? कितने महीने की फसल रहती है? 4.5 महीने की। 4.5 महीने की फसल रहती है। 4.5 महीने के दौरान बीज लगाने से लेकर फसल प्राप्त करने तक आपकी 2 बीघा की लागत कितनी आती है, और फिर आपको लागत निकाल के कितने का मुनाफा 2 बीघा में हो जाता है? जी, लागत तो इसमें वैसे कम ही है, सिर्फ खरपतवार ही निकालना पड़ता है, वो तो खेत के आधार पर रहता है। खाद उर्वरक बहुत कम मात्रा में, जैसे NPK है, यूरिया बहुत कम लेना। अपन तो क्या जैविक तरीके से करने की उसमें है इसको। अच्छा। कि इस बार खाद अपन ने कम ही डाला है इसमें। इसमें अपन ने जो अपना जीवामृत है उसको डब्बे लेके उनको चला दिया था, तो उससे थोड़ा सा अपने को फायदा मिला है। इसमें फंगस नहीं लगी, कम मात्रा में लगी फंगस, तो थोड़ा सा जैविक के आधार पे भी करना उचित रहेगा। तो खाद कम ही डाला है। लागत तो वैसे गेहूँ से भी आधी लागत है इसमें, और हार्वेस्टर से भी इसको कटवा सकते हैं। मान लो मजदूर नहीं मिल रहे अपने को, तो उससे भी कटवा सकते हैं, और आप हाथ से भी कटवा सकते हैं। तो औषधीय फसलों में एक अच्छी चीज़ ये भी रहती है कि रोग कीटों का प्रकोप उतना नहीं रहता है, खाद उर्वरक भी कम मांगती हैं, लागत कम रहती है, मुनाफा अच्छा रहता है। 2 बार सवाल किया, तीसरी बार फिर पूछती हूँ, लागत और मुनाफे का प्रतिशत। लागत 2 बीघा में कितनी आती है, और मुनाफा एवरेज एक बताएं किसान को, कि ताकि उसे ये समझ में आए कि अन्य परंपरागत फसलों के मुकाबले ऐसी फसलें अच्छा मुनाफा देती हैं। जी मैम, 25,000 रुपये बीघा, 2 बीघा का 50,000 रुपया हो गया इसका। और इसकी फसल जाएगी अपने को 18 से 20,000 रुपये कुंटल, और 1 बीघे में कम से कम 5 कुंटल निकलता है कलौंजी। जैसे उत्पादन के ऊपर है, कुछ साल कम भी निकलता है, मगर कम से कम 10 कुंटल हो गया तो 20,000 से इसकी लागत होगी, कम से कम 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 में से अपन 50,000 हटा देंगे उसको, तो 1.5 लाख रुपए की बचत। अब गेहूं में तो इतना उत्पादन मिलता ही नहीं, और क्या है, खेती की अलग अलग क्रॉप लगाएंगे ना तो अपनी जमीन भी सुधरेगी, और फसल में भी नुकसान कम होगा, कीट कम लगेंगे, सारी परेशानी से फायदा मिलेगा। और क्या है, अब पिछले साल गेहूं कम निकले, अपन ने सारे गेहूं लगा दिए और गेहूं कम निकले, तो अपन तो यूं ही घाटे में आ जाएंगे ना। और अपनी कलौंजी है तो गेहूं खराब हुए तो कलौंजी अपने को साथ दे देगी। इस हिसाब से अलग अलग खेती करना अपन ने चुना है। वही जो मैं आपसे कहती हूँ कि ATM के रूप में अपने खेत को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो एक फसल एक समय में, दूसरी फसल अगले समय में आपको मुनाफा देगी। तो उस पद्धति को, विविधीकरण को बहुत अच्छे से यहाँ का किसान समझता है कि फसल को एक खेत को एक ही फसल के भरोसे ना छोड़कर कई फसलों को लगाता है, ताकि जो आमदनी का जरिया है वो कंटिन्यू बना रहे। कलौंजी की खेती में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका मुख्य तौर पर ध्यान रखना होता है कि अगर ये नहीं किया तो लॉस की तरफ जा सकते हैं, ऐसा कुछ? इसमें सबसे पहला तो मैम खरपतवार जी, उसको अगर आपने शुरू में ही नहीं किया तो इसको सही से चलने ही नहीं देगा वो जी, पहली बात। और दूसरे में इसमें एक कीट आती है जो इल्ली आती है काले कलर की, उसको अगर ध्यान नहीं दिया तो इसमें जैसे ये जो पौधा है इसकी जड़ खराब कर देगा, वो तो इसकी मुरझा जाएगी और जड़ खत्म हो जाएगा पौधा। अच्छा। इसका मुख्य ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ये जो पौधा है इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं। कील इनकी जड़ काटती है और तना तो है मुरझा जाता है। तो अगर ऐसा हो तो पूरा खेत बैठ जाता है। इसका थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है आपने। बीज बनने वाली जो टाइमिंग रहती होगी उस टाइम पर भी कुछ खास एहतियात, विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कलौंजी का बीज जो है बहुत महत्वपूर्ण, सब मुख्य फसल ही रहती है कि बीज प्राप्त होगा अच्छा तो आपको अच्छा भाव जो है बाजार में मिलेगा। जी मैम, इसमें रहता है कि जैसे बोलते हैं कापड़े आ जाता है, मच्छर सफेद वाले, उनका स्प्रे करना पड़ता है आखिरी में। अच्छा। जरूरत लगी तो नहीं लगी तो कोई बात नहीं। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप कलौंजी की खेती का मन बनाते हैं खेती करने का, तो सबसे पहले विशेष महत्वपूर्ण बात जो सर ने भी कहा कि आत्मा की जो मैम है उन्होंने कहा कि इस तरीके की फसलों की खेती की जाए, अच्छा उत्पादन होगा। तो यहाँ के बहुत सारे किसान हैं जो KVK आत्मा कृषि विभाग के लोगों से संपर्क करते हैं, वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेते हैं और फिर अपने खेतों में आजमाते हैं और अच्छा मुनाफा यहाँ के किसान जो हैं वो कमा रहे हैं। देश के लाखों किसान ग्रीन टीवी के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। क्या ऐसा संदेश देश के किसानों को देना चाहेंगे जो उन्हें लगे कि खेती से अच्छा लाभ वो भी कमा सकते हैं? मैम, ऐसा है कि जो सही से अगर किसान करेगा तो घाटे में नहीं जाएगा जी, पहली बात। और अपन जैसे एक ही चीज़ पे मान लो लहसुन का भाव है तो अपन ने 10 बीघे लहसुन लगा दी और अगर भाव कम हो गया तो लास्ट फिर ऐसे में बोल देते हैं किसान अरे घाटा है। तो अपन 2-2 बीघा सारी चीज़ करो तो एक चीज़ में घाटा हो तो दूसरे मुनाफा। यही करेंगे कि खेती करना कोई घाटे का सौदा नहीं, उसको उस हिसाब से करो आप तो आपको मुनाफा मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम बातें हमसे करने के लिए। जी मैम, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप हमारे बीच पधारे, हमारे छोटे से गांव में, जो हमारा गांव भी घोषित नहीं है, मजरी में आता है जी सिवनी के, तो आप यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और देश के किसी भी गांव में, गांव छोटा हो या बड़ा हो, महत्व ये रखता है कि वहाँ का किसान खेती में क्या कुछ विशेष कर रहा है, जो देश के ग्रीन टीवी के उन लाखों किसानों तक पहुँच सके जो ये नहीं जानते कि इन फसलों से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्रीन टीवी के अभी के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद और आशा अगले वीडियो में कुछ और नया, कुछ और बेहतर आपके लाने के लिए, ताकि आपको उन चीज़ों से, उन विषयों से जागरूक हों, प्रेरणा मिले कि आप भी खेती में कुछ और बेहतर करके अच्छा मुनाफा अपने खेत से कमा सकते हैं। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी के साथ, क्योंकि यहीं होती है खेती की बात। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अंशु कुमार। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।